हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने जाएंगे, दैट इज़ नीट के अंदर को आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन को आज हम इजीली सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नीट 2024 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन जो आया है ये चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से आया है। फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जो दे रखा है वहीं से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें दे रखा है, A force defined by F is equal to alpha t square plus beta t acts on a particle at a given time t। ठीक है, अब दे रखा है the factor which is dimensionless if alpha and beta are constant। ठीक है, एंड तो अल्फ़ा और बीटा अगर कांस्टेंट है तो इसमें से कौन सा जो फैक्टर है डायमेंशनलेस होगा। ये हमें क्वेश्चन आंसर हमें पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस होगा। ये हमें मतलब बोल रहा है कौन सा फैक्टर इसमें से डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले जो दे रखा है फोर्स दे रखा है एफ इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से। और फिर हम क्या करेंगे, हमें इसको अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे जो फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो अल्फा टी स्क्वायर का भी वही डायमेंशन होगा और बीटा टी का भी वही डायमेंशन होगा, फोर्स का ही डायमेंशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फोर्स का डायमेंशन, इन दोनों का जो डायमेंशन होगा अल्फा टी स्क्वायर और बीटा टी का जो डायमेंशन होगा फोर्स की डायमेंशन के इक्वल होगा। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अल्फा टी स्क्वायर का में से हम फोर्स का हम क्या करेंगे, अल्फा टी स्क्वायर में हम क्या करेंगे, फोर्स की डायमेंशन को इक्वल करते हैं। तो देखते हैं अल्फ़ा का क्या डायमेंशन आएगा। तो अल्फ़ा का जो डायमेंशन आएगा दैट इज़ m1l1 t⁻⁻4 हो जाएगा। और बीटा टी में बीटा टी इज इक्वल टू फोर्स हो जाएगा। तो बीटा का डायमेंशन कितना होगा, दैट इज़ m1l1 t⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस है। तो पहला हम क्या करते हैं, पहला हम चेक करते हैं क्या ये डायमेंशनलेस है या नहीं है। तो पहला हम क्या करेंगे, अल्फ़ा दे रखा है यहाँ पे, तो अल्फ़ा टी बाई बीटा जो दे रखा है, तो अल्फ़ा का यहाँ पे डायमेंशन कितना आ रहा है, यहाँ पे m1l1 t⁻⁻4। बीटा कितना है, दैट इज़ ये वाला है m1l1 t⁻⁻3। और टाइम जो दे रखा है टी, इसका डायमेंशन इस तरीके से आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, दैट इज़ इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये आंसर आता है, दैट इज़ m0l0 t0। आप देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो ये हमें इस तरीके से इसका डायमेंशन आएगा m0l0 t0, मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये जो डायमेंशनलेस फैक्टर है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा टी जो है डायमेंशनलेस फैक्टर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, जब हम बात करते हैं तो वो है अल्फ़ा बीटा टी है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा टी की बात करें तो अल्फ़ा कितना दे रखा है यहाँ पे, दैट इज़ m1l1 t⁻⁻4। बीटा कितना दे रखा है, दैट इज़ m1l1 t⁻⁻3। और टाइम कितना दे रखा है टी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, बल्कि इसके पास कुछ डायमेंशन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा बाई टी है। तो अल्फ़ा बीटा बाई टी दे रखा है, तो अल्फ़ा बीटा क्या होगा यहाँ पे, अल्फ़ा यहाँ पे m1l1 t⁻⁻4, बीटा है m1l1 t⁻⁻3। और नीचे दे रखा है टाइम, दैट इज़ t⁻⁻1 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं होगा। ठीक है, ये भी इसके पास कुछ ना कुछ डायमेंशन आएगा। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट में, दैट इज़ बीटा टी बाई अल्फ़ा। तो बीटा क्या है यहाँ पे m1l1 t⁻⁻3, टाइम दे रखा है टी, अल्फ़ा कितना है m1l1 t⁻⁻4। जब इसको सॉल्व करिएगा आप तो ये हो जाएगा m t⁻⁻, माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये डायमेंशनलेस फैक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टाइम का डायमेंशन आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा।
तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।